छात्रों, 11वीं के रसायन विषय के प्रथम अध्याय के इस भाग में हम बात करेंगे कि कुछ और रस समीकरणमितीय गणनाओं की। आइए यहाँ बात करते हैं प्रतिशत लब्धि की। सामान्यतः जब प्रयोगशाला में कोई क्रिया होती है तो उसकी जो वास्तविक लब्धि है यानी उसकी उत्पाद की जो मात्रा है वो समीकरण के अनुसार उत्पाद की मात्रा से कम होती है, यानी सैद्धांतिक लब्धि से कम होती है। तो वास्तविक लब्धि और सैद्धांतिक लब्धि कि जितने प्रतिशत होती है उसे हम प्रतिशत लब्धि कहते हैं। इसका सूत्र इस तरह अपन निकाल सकते हैं, प्रतिशत लब्धि बराबर वास्तविक लब्धि गुणे 100 बटे सैद्धांतिक लब्धि। यहाँ पे सैद्धांतिक लब्धि उत्पाद की वह मात्रा है जो समीकरण के द्वारा गणना करके प्राप्त होती है, और वास्तविक लब्धि हम प्रयोग द्वारा जो उत्पाद बनता है उसको तौल करके निकालते हैं। तो इस सूत्र में रख करके हम किसी भी रासायनिक क्रिया में वास्तविक लब्धि की गणना कर सकते हैं। आइए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न है 200 किलोग्राम 95% शुद्ध लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड की भार की गणना करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका समीकरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का अणुद्रव्यमान देखते हैं तो कैल्शियम यानी 40, कार्बन यानी 12 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 16 3 48, ये मिला के हो जाता है 100। चूने का यानी कैल्शियम ऑक्साइड का 40 प्लस 16 56 हो जाता, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा। अब हमें प्राप्त करना है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। तो आप ये देखिए जिन दो को चाहिए उनका वो अपन देख लें। पहले अपन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त होने वाली कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा हो गई 56 ग्राम। चूँकि यहाँ पे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, ये 95% शुद्ध है, इसलिए वास्तविक कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा आपको निकालना होगी। तो जिस 200 किलोग्राम में वास्तविक कैल्शियम कार्बोनेट होगा 200 × 95/100 यानी 95% है, तो ये 95 × 100 करने पे 190 किलोग्राम प्राप्त होता है। अब हमें चूँकि 100 किलोग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है 56 ग्राम, तो 1 ग्राम से होगा 56/100। 190 किलोग्राम से 56/100 × 190 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 10⁻³ का गुणा कर देंगे तो इस तरह से ये मान आ जाएगा 1,06,400 ग्राम, यानी ये 106.4 किलोग्राम। ये इसकी मात्रा हो गई। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है ये 10% अज्वलनशील पदार्थ युक्त 1 किलोग्राम सल्फर के पूर्ण दहन के लिए 21% ऑक्सीजन जो आयतन के अनुसार है युक्त वायु के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पहले तो शुद्ध सल्फर की मात्रा निकाल लें, क्योंकि सल्फर में 10% भाग अज्वलनशील पदार्थ का है। तो यहाँ पे आप शुद्ध सल्फर की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, चूँकि ये 10% अशुद्धियाँ हैं तो 90% शुद्ध होगा। तो 1000 ग्राम का 10% व 90% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 900 ग्राम। तो अब हम आपको 900 ग्राम सल्फर प्राप्त है। 900 ग्राम सल्फर के दहन के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए हम पहले दहन का समीकरण देखते हैं। तो सल्फर के दहन का समीकरण है S + O2 बराबर SO2। S यानी सल्फर 32 ग्राम, और चूँकि NTP पर एक क्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन का जो आयतन होता है 22.4 लीटर है, क्योंकि ये द्रव्यमान आयतन की गणना है। तो आप यहाँ देखिए 32 ग्राम सल्फर के दहन के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन का 22.4 लीटर। तो एक के लिए कितना चाहिए होगा, 1 ग्राम के लिए 22.4/32 लीटर। तो 900 ग्राम सल्फर के लिए चाहिए होगा, इसमें गुणा 900 कर देंगे तो ये आता है 630 लीटर शुद्ध वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको पता है ऑक्सीजन भी वायु में पूरी नहीं है, 21% है। तो आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं कि 21 लीटर वायु माने 21 लीटर ऑक्सीजन है
100 लीटर वायु में। तो 1 लीटर ऑक्सीजन कितने में होगी? 100/21 लीटर वायु में। तो 630 लीटर ऑक्सीजन चाहिए आपको। तो 630 लीटर के लिए कितनी वायु चाहिए आपको? 100/21 गुणे 630। इसको हम काट देंगे, 21 3 63, 30 आएगा, 30 गुणा 100 यानी 3000 लीटर। तो हमें आवश्यक वायु की मात्रा हो जाएगी 3000 लीटर। इस तरह से हम इन गणनाओं को कर सकते हैं।